अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 10 मार्च को लॉन्च होने वाला है दोस्तों Redmi Note 10 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स। तो बेसिकली 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज ये बात करने नहीं आया हूँ कि उसमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं या फिर ये बात नहीं करने आया हूँ कि कितनी उसकी प्राइसिंग होगी। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ Xiaomi के एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ, और मैं अभी भी इरिटेट नहीं हुआ हूँ आपको प्रमोट करने से। तो इनका चैनल का नाम है JCVP11, मिस्टर वैभव प्रदीप है ये, एंड बहुत ही अच्छे चैनल है, बहुत ही अच्छे कंटेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियोस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सारी की सारी इंग्लिश में है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके चैनल में जिसे मैं एड्रेस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले इनका चैनल नेम, अगर मैं इनके चैनल नेम को याद रखूँ, जो कि आसानी से होगा नहीं, बिकॉज JCVP11 इज़ अ वेरी रैंडम नेम, तो मैं इनसे कहूँगा कि एक थोड़ा और ऐसा नाम दे जो कि ज़्यादा आसानी से लिखा जा सके, सर्च किया जा सके, जिसे ज़्यादा आसानी से याद रखा जा सके, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड दूसरी चीज़ मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि इनके चैनल के अबाउट सेक्शन में जो लोकेशन है वो लिखा हुआ है UAE। तो मैं जानता हूँ कि ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बेसिकली दुबई से होंगे। तो मैं इनसे यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने चैनल के लोकेशन को या तो इंडिया कर लीजिए, या फिर अगर आप इंग्लिश फॉरेनर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो USA कर लीजिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंडिया अगर कर लेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा रीच देखने को मिले, बिकॉज आपके चैनल में वो पोटेंशियल है। अब दोस्तों देखिए, टेक्निकल गुरुजी का चैनल देख लीजिए, दुबई में है, बट चैनल का जो लोकेशन है वो उन्होंने इंडिया रखा है। तो ऐसा तो ये भी कर ही सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो दिस इज़ माई सजेशन। बाकी इनके चैनल की लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। रियली अ वर्थ इट क्रिएटर है ये। अब चलिए बात कर लेते हैं अपनी वीडियो के बारे में। तो आपको याद होगा जो पिछला साल था वो कोरोना वाला साल रहा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कोविड रहा, काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन रहा, लेकिन उनके स्मार्टफोन के लॉन्चेस नहीं रुके दोस्तों। बेसिकली दोस्तों अगर आप Redmi Note सीरीज़ या फिर Redmi 9 सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि Redmi 9 में इतने सारे स्मार्टफोन्स हैं जिससे आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन से स्मार्टफोन बाय करना है। तो उसमें से आता है Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi 9, Redmi 9i, Redmi 9 Power, Redmi 9A, Redmi 9 Prime। एंड दोस्तों ये तो 7-8 फोन्स हुए, लेकिन उसके अलावा ये जो फोन्स है फिर रीब्रांड होकर के पोको में भी जानते थे। सो बेसिकली दोस्तों वो लोग काफी सारे स्मार्टफोन्स लेकर के आए हैं Redmi 9 सीरीज में। ऑलमोस्ट 9 स्मार्टफोन्स है दोस्तों Redmi 9 सीरीज में, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑलमोस्ट 10 स्मार्टफोन्स हो जाए Redmi Note 10 सीरीज में। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं इन्हीं सब इश्यूज के बारे में, लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइज मैं इस मुद्दे को क्यों उठा करके लाया, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लीक्स निकल करके आ रहे हैं। तो मैंने गिज़बॉट के वेबसाइट पे देखा, तो यहाँ पे अमेज़न में लीक हुआ था ये कि जो Redmi Note 10 लॉन्च होने वाला है 10 मार्च को, वो 1 या 2 स्मार्टफोन नहीं, टोटल 4 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिनमें से सबसे पहले होगा Redmi Note 10 4G, फिर होगा Redmi Note 10 5G, फिर होगा Redmi Note 10 Pro 4G, फिर होगा Redmi Note 10 Pro 5G। यानी कि एक ही दिन में हो सकता है कि वो लोग 4 स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे। यानी कि इस महीने में कुछ भी लॉन्च नहीं किया, पिछले महीने में कुछ भी लॉन्च नहीं किया, तो ये लोग सोच रहे हैं कि इस पूरे साल का कोटा एक बार में हम लोग लॉन्च कर दें, एंड फिर लोग तो भाई बाई करेंगे ही करेंगे। एंड गाइस ढेर सारे स्मार्टफोन होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि कंपनी उन फोन्स को संभाल नहीं पाती है, खास करके सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसमें सही टाइम पे आपको यहाँ पे गूगल का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी नहीं मिलता है। कई सारे लोग ये बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे थे कि जो Redmi Note 9 Pro Max है वो अभी भी नवंबर के सिक्योरिटी पैच लेवल पे चल रहा है, उन्हें अभी भी जनवरी या फरवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल नहीं मिला, दिसंबर तक का नहीं मिला है। तो अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा फ़ोन्स को लाने का जिससे आपका अपडेट पूरी तरह से ख़राब हो जाए। एक तो इनसे अपडेट संभलाता नहीं है गाइज। MI A3 में ऐसा उन्होंने अपडेट दिया था कि वो फ़ोन ब्रिक हो गया था, कई लोगों को सर्विस सेंटर जाना पड़ा, एंड इसी तरह से कहीं ना कहीं बग ही अपडेट ये लोग पुश करते ही रहते हैं जल्दी जल्दी देने के चक्कर में, लेकिन फिर भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा लेट कर ही देते हैं। तो अगर ये लोग 4 स्मार्टफोन्स लेकर के आएंगे सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 10 सीरीज में, एंड टोटल 10 स्मार्टफोन लेकर के आ जाएंगे Redmi 10 सीरीज में, तो भैया फिर आप लोग किस तरह से मेंटेन करोगे कि सारे के सारे स्मार्टफोन्स को। मतलब यार सिक्योरिटी पैच के हालात देख लो ना, बहुत ही ख़राब है सिक्योरिटी पैच के हालात। Redmi Note 8 मुझे याद है गाइज, Redmi Note 8 6 महीने में उसे एक बार अपडेट मिलता है, या फिर 7-8 महीने में आप मान सकते हो। यानी कि Redmi Note 8 में मार्च का सिक्योरिटी पैच के बाद अभी नवंबर का सिक्योरिटी पैच आया है लगभग 20-30 दिनों पहले। आई वॉज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। आप तो एक तरह से ना सिक्योरिटी पैच दे सकते हो ना अपडेट सही दे सकते हो, फिर इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस क्यों।
तो इसी बात से दोस्तों सबसे ज़्यादा हमें इरिटेशन होती है, इसी बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है कि आखिर Xiaomi ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों अपना रहा है। ये स्ट्रैटेजी Realme की है। Realme ढेर सारे फ़ोन्स को लॉन्च करते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जितने भी फ़ोन्स लॉन्च करते हैं उनमें एटलीस्ट टाइम पे सिक्योरिटी पैच अपडेट्स दे रहे हैं, टाइम से वो लोग अपडेट दे रहे हैं। तो Xiaomi भी पहले टाइम पे अपडेट दिया करता था, ऐसा नहीं है, बहुत पहले दिया करता था, लेकिन अब उनकी हालात ख़राब हो चुकी है ड्यू टू बहुत सारे डिवाइसेस हैं उनके पास मेंटेन करने के लिए। एंड Realme पता नहीं कैसे गाइस ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस दोस्तों। ज़्यादा डिवाइसेस है बट दे अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगेन मैं इससे ये नहीं कह रहा कि Realme बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट यार अगर आप इतने सारे स्मार्टफोन ला रहे हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी सही से लेकर के आओ। क्या ज़रूरत है सिर्फ भर भर के स्मार्टफोन लेकर के आने की, अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं दे सकते हो अच्छे से, तो इससे तो कस्टमर भागेंगे ही ना भागेंगे। एंड मेरे ही कुछ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि पहले MI वाइज बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वो अभी Realme पे शिफ्ट हो चुके हैं एंड उनको Realme ज़्यादा अच्छा लग रहा है, Realme का UI ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उनका हार्डवेयर सब कुछ अच्छा लग रहा है। आई वॉज लाइक ओके चलो अच्छी बात है, होगी कुछ बात Realme में, एंड मैं जब टेस्ट करूँगा तो वो पता चल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखो भाई, कई लोगों को ऐसा लगेगा ना कि अरे यार जब डिवाइस लॉन्च ही नहीं करेंगे तो फिर वो लोग सेल कैसे करेंगे, ढेर सारे डिवाइस लॉन्च करना ज़रूरी है, कई सारे लोग कहेंगे। देखो भाई, बात ऐसी नहीं है कि ढेर सारे डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं, बात ये है कि उन डिवाइसेस के भी वेरिएंट्स हैं। तो अगर कोई एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है तो उसका भी अलग अलग रैम वेरिएंट है। अगर कोई 2 GB के साथ आ रहा है, कोई 3 GB के साथ आ रहा है, कोई 3 और 4 के साथ आ रहा है, कोई 4 और 6 के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइसेस तो और भी ज़्यादा उस सेंस में बढ़ जाते हैं। फिर आप मान सकते हो कि आपको 10 नहीं 20 डिवाइसेस है, अगर हर डिवाइस के 2 वेरिएंट्स हम लोग माने, तो अगर आप 5000 से 20000 के बीच में Redmi के डिवाइसेस को लॉन्च कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ 15000 का डिफरेंस है 5000 से 20000 में। एंड इस 15000 के डिफरेंस में आप 20 अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च कर दे रहे हो। आई डोंट लाइक कि कितनी ज़्यादा प्राइस की डिफरेंस है, 500 600 700 रुपये की, बस यही डिफरेंसेस है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि अगर डिवाइसेस आप लॉन्च करो, ठीक है वेरिएंट्स लॉन्च करो, नो इशू, बट कम डिवाइसेस लॉन्च करो। तो अगर आप 5 से 20000 के बीच में सिर्फ 5 ही डिवाइसेस लॉन्च करते हो तो टोटल 10 वेरिएंट्स होंगे, अगर एक एक डिवाइस के 2 वेरिएंट्स हैं, एंड वो 10 वेरिएंट्स को आप अलग अलग प्राइस रेंज पे ऐसे सेट कर सकते हो, तब भी आपका जो है फ़ोन बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन 5 से 10,000 के बीच में अगर आप 10 डिवाइसेस लॉन्च कर देते हो, 20 वेरिएंट्स, इट्स रिडिकुलस दोस्तों। यानी कि एक डिवाइस आप 5000 पे बेच रहे हो, 5000 पे तो है ही नहीं, 7000 से आप स्टार्ट करते हो। यार मैं तो 15000 ज़्यादा ही बोल रहा था। एक डिवाइस 7000 पे बेच रहे हो, दूसरा 7700 पे बेच रहे हो, तीसरा 8500 पे बेच रहे हो, चौथा 9000 में बेच रहे हो, पांचवा 9999 में बेच रहे हो, छठा 11000 में बेच रहे हो, सातवां 11500 में बेच रहे हो, 18 12000 में बेच रहे हो। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार। सो मेरी ओपिनियन बस इतनी है। अरे ओपिनियन दे चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद। समझने वाले समझ गए, समझदार है।